हाय व्यूअर्स, दिस इज़ हमाद हसन और व्यूअर्स स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस में हम काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। और चूँकि हम एडवांस क्लासेस में हैं तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहे हैं और धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। उसमें कुछ टाइम पीरियड भी लेक्चर्स में बढ़ गया ताकि आप उसको ग्रैब कर सकें। तो ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मुझे इशू आ रहा है कि देयर आर नो क्वेश्चंस कमिंग अप। सिर्फ एक ही मेरे देखने वाले, ठीक है, कलकत्ता से हैं, बिस्वा जी, वही क्वेश्चंस करते हैं जो कि मुझे अच्छा भी लगता है। और पहले उनके क्वेश्चंस में बड़ा प्रॉब्लम आता था, लेकिन अब वो बहुत सारी चीज़ें जो कि बेहतरीन समझ में आया, तो क्वेश्चन बड़े वो पर्टिकुलर करते हैं। तो उनका एक तो मैं थैंक्स करता हूँ और बाकी मैं कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हैं व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर से पहले व्यूअर्स मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा। आपके स्क्रीन पर एक फेसबुक पेज का टाइटल चल रहा होगा, आप उस पेज पर ज़रूर जाके ज़रा फॉलो करें। और ख़ास तौर पे ये जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये पेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ऑनलाइन एप्पल्स का इसमें है। अक्रॉस द पाकिस्तान इसकी डिलीवरी है और बहुत ज़बरदस्त ये एप्पल्स हैं और बड़ी ही कम जो है इसकी कीमत है। और ये इसको आप देख सकते हैं, इसको फॉलो करें और इसको शेयर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी। मैंने अपने चैनल के लिए तो इतनी रिक्वेस्ट कभी नहीं की, लेकिन इस पेज के लिए मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। नाउ कमिंग बैक टू आवर स्क्रीन प्ले राइटिंग लेक्चर। व्यूअर्स, हमने पिछले लेक्चर तक ये देख लिया था कि दो ही इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जब आप प्लॉट पर पहुंचते हैं। अभी आपने कोई पेज नहीं लिखा, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अब पेज लिखना चाह रहे हैं। आप अपने प्लॉट को लिखना चाह रहे हैं, आप अपने स्क्रिप्ट को लिखना चाह रहे हैं। तो उससे पहले हमने कहा था कि दो ही चीज़ें हैं जो कि करैक्टर लेके अपने साथ आपके पहले पेज पे आके खड़ा होगा, और वो दो ही चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन का जिक्र मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्रीन पे लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हर राइटर ने थोड़ा सा अपना तरीका बनाया होता है, अपना मेथड बनाया होता है जिससे वो ये काम करते हैं। और वो कुछ उसमें जो है वो सफल रहते हैं, सक्सीडेड होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन मैंने भी आपको जो बहुत सारे तरीके बताए हैं उनमें एक ये है जो कि मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के लिए आसान होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी मैं मेथड्स करता हूँ, किसी को एक ज़्यादा पसंद आ सकता है और उस पर वो काम करता है, किसी को दूसरा आ सकता है, वो उस पर काम करता है। लेकिन अगर मिला जुला के हम देखें तो तकरीबन क्रक्स वही निकलता है। यानी खाओ, आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो ही बातें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और एक तो ये कि उसका डिज़ाइन क्या है। देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आप स्क्रीन पर से लिखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके जहन में ये, तो समटाइम्स आपके पूरा आइडिया ही इस बात पर आता है कि गोल क्या है किसी कैरेक्टर का। और ये यूजुअली एक एक्सटर्नल इशू होता है, विजिबल इशू होता है। वो आप एक्सटर्नल यानी अपने प्लॉट के ऊपर, चूंकि अब हम प्लॉट पर आ रहे हैं, तो वो गोल उसके जहन में है और वो यूजुअली उसका एक लॉन्ग स्टैंडिंग गोल होता है। यानी कि आप जब बचपन से अपने लड़कपन में आते हैं, या जिसको हम टीन एज कहते हैं, टीन एज से फिर आप जो है आगे मिडिल एज में जाते हैं, तो आप अपने साथ कोई डिज़ायर लेकर चल रहे होते हैं। कुछ लोगों का लकीली जल्दी हो जाता है, कुछ जो है उसको लेकर चल रहे होते हैं। तो इसको इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग गोल या डिज़ायर होता है किसी करैक्टर का। एक तो वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसका मिसबिलीफ क्या है। ये इसके हमने कई वर्ड्स यूज़ किए हैं। फैटल फ्लॉ यूज़ किया है हमने, ब्लाइंड स्पॉट यूज़ किया है हमने, मुख्तलिफ इसके नाम जो है वो यूज़ किए हैं। तो वो एक ही चीज़ है, लेकिन मिसबिलीफ ज़रा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, मतलब तकरीबन मानी सबके एक ही निकलते हैं। तो वो एक मिसबिलीफ है। अब इसका मतलब है कि उसका एक गलत फॉल्स बिलीफ भी हमने वर्ड यूज़ किया था। तो मुख्तलिफ वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक ही है। अब कहने का जो सारा क्रक्स है कि वो मिसबिलीफ
उसको वो गोल हासिल करने से रोक रहा है, और ये मिसबिलीफ ही आपकी स्टोरी होती है। दिस इज योर थर्ड रेल। तो ये तो आपको अब ज़हन में बैठा लेना चाहिए। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में जिक्र भी किया था। आज हम देखेंगे कि कैरेक्टर के जो गोल हैं और डिज़ायर हैं और जो उसके मिसबिलीफ हैं, उसको हम कैसे जो है एलेबोरेट कर सकते हैं और कैसे उसको लेकर चल सकते हैं। अच्छा, ये जो किसी कैरेक्टर का वांट है या डिज़ायर है, ये लगता तो बड़ा आसान है, लेकिन यूजुअली होता नहीं है उतना आसान। यानी कि इस तरह नहीं, भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या, व्हाट डू यू वांट। तो ये कोई फेसबुक तो है नहीं कि जिसमें वो कहते हैं कि जी अक्सर आपने देखा होगा रिलेशनशिप कैसी हो, कहती बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह का इसका यूँ जवाब नहीं होता। आपने सवाल किया तुम्हें क्या चाहिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इट्स नॉट सो सिंपल कि आप इसको एक वर्ड में या एक सेंटेंस में इसका जवाब देते। सो एट द सरफेस चलता तो आपको पता होता है कि मतलब ये मैं चाहता हूँ कि ट्विटर पे मेरी जॉब हो जाए बहुत बड़ी, जाहिर है। लेकिन ये खाली नहीं, ये खाली वो बात नहीं है। अभी मैं इसका आगे जिक्र करूँगा, ये ज़रा गौर कीजिएगा अभी। तो ये गोया स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यानी कि आप देख हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे ट्विटर के दफ्तर में न्यूयॉर्क में मुझे जॉब चाहिए, मतलब जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन ये उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है। मैं आप बताता हूँ क्यों। यानी कि कोई आपसे ये पूछे, भाई प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या, मतलब क्या चाहते हो तुम, व्हाट डू यू वांट। तो कोई कहे जी मैं चाहता हूँ कि मैं हैप्पी रहूँ। अच्छा, अब ये कंसेप्चुअल सा एक सिलसिला में, कौन हैप्पी नहीं होना चाहता, ये कोई ऐसी बात नहीं है। यानी कि वाइफ अपने हस्बैंड को कहे कि मैं तुम ऐसा नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो वो कहेगा मतलब किस बात पे आप हैप्पी। तो आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ बतानी पड़ती है कि जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आप हैप्पी नहीं हैं। क्यों हैप्पी नहीं हैं आप, वो पर्टिकुलर पॉइंट बताना पड़ता है। ये तो बड़ा वैक है ना कि बस मैं हैप्पी नहीं हूँ। वाई, अगेन क्वेश्चन इज वाई, और वो पर्टिकुलर चीज़ आपको बतानी पड़ती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जब आपने अपने कैरेक्टर के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारा काम होता है राइटर का कि पहले वो सारा कुछ सॉर्ट आउट करे इन सारे पॉइंट से कि वाई ही इज़ नॉट हैप्पी सपोज। तो वो वाई आपको तलाश करना होता है। दूसरे लफ्ज़ों में याद रखें कि ये वो वांट है जो वो ऑलरेडी वांटेड, ये वो वांट है जो ये लॉन्ग स्टैंडिंग है और वो उसको चाह रहा है, डिज़ायर है इसका। तो इसका मैंने कहा कि जवाब को उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जितना हम समझ रहे हैं। तो अक्सर राइटर ये प्रॉब्लम करते हैं कि अगर उसे पूछा जाए कि भाई आपका वांट क्या, वो हैप्पी, वो एक ऐसी ज़िंदगी में रह रही है या रह रहा है जहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स और वो हैप्पी होना चाहता है। तो ये क्वेश्चन का जवाब नहीं है, ये एक जेनेरिक किस्म का जवाब है। इसके अपनी आंखें बंद करके आप सोचें इसमें क्या ऐसी बात है जो आप हैप्पी होना चाहता हूँ, ये नहीं होती बात, ठीक है ना। इट्स नॉट आंसर टू द क्वेश्चन। तो फिर क्या करें, यानी कि एक वाकई कैरेक्टर चाहता है कि वो हैप्पी हो, तो ये एक यूनिवर्सल जवाब हो गया, इसको यूँ लेते हैं। इधर से हम जेनेरिक में जाएंगे, यानी कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, इट्स मोर जो जेनेरिक। नो स्पेसिफिक क्या होगा, दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, एग्जैक्टली ये करूंगा तो मैं हैप्पी होऊंगा। नो, दिस बिकम्स स्पेसिफिक। तो अब जब आप स्पेसिफिक को निकाल लेते हैं किसी बात से, यानी मिसाल के तौर पे यार मैं अपनी बीवी को कत्ल कर ही दूंगा ना तो फिर ही मैं हैप्पी होऊंगा, चाहे वो बात दुरुस्त है कि नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म और स्क्रिप्ट में कई दफ़ा कत्ल करना जायज़ होगा, कई दफ़ा नहीं होगा। आपने स्पेसिफिक ढूंढना है, स्पेसिफिक ढूंढना है, और वो स्पेसिफिक जितना जानदार होगा उतनी फिल्म आपकी इंटरेस्टिंग होगी। एट दिस ऑन द सरफेस अगर आप किसी को देखें या ऑडियंस को भी देखें, वो गोल को ही देख रहे होते हैं। ये एज अ राइटर जब आप इंटरनल स्ट्रगल को निकालते हैं ना, ये आपने निकाल के उसको दिखाना है, वो नहीं जज करेगा, ठीक है ना। और फिर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल और इस एरिया के जितने भी आपके ऑडियंस है वो उतने वो नहीं रखते, उतना विजन नहीं रखते, चूँकि यहाँ पर टीचिंग नहीं है फिल्म्स की या
राइटिंग की तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द लेक्चर, अब ये तो ज़रूरी हो गया कि यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, वाई एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, दैट एग्जैक्टली यू मस्ट बी नोइंग। वो गोल उसका सही है कि नहीं, ये कोई बहस नहीं है, ठीक है ना। आपने उसको बिल्कुल जो है स्पेसिफिक पे लेकर आना है और वो रियल लगे, वो एक्सटर्नल हो, वो क्लियर कट हो। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इज नथिंग, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इफ आई किल माई वाइफ देन आई विल बी हैप्पी। तो अब ये वो स्पेसिफिक है कि जिस पे आपकी डिजायर ने उठना है, ये आप ध्यान में रखें। क्योंकि अब आई वॉन्ट टू बी हैप्पी तो कोई बात नहीं, अगर आप मैं बीवी को मारूंगा तो मैं हैप्पी हूंगा, तो अब उसके लिए उसको स्पेसिफिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना वो गोल अचीव करने के लिए। तो यहां से आपका प्लॉट बनेगा। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था, जब हम एग्जाम्पल पे आ रहे थे वो लड़की के जिसको कुत्ते पसंद नहीं थे, तो जब वो क्या चाह रही थी कि उसका अपने पार्टनर के साथ, राइटिंग पार्टनर के साथ एक अच्छा ताल्लुक हमेशा रहे। देखिए, वो इंटीमेसी से डरती ज़रूर है, लेकिन अगर दिल में अगर आप सोचें तो असल में वो चाहती तो इंटीमेसी है, लेकिन वो खौफ है जो उस इंटीमेसी से उसको रोक रहा है। तो वो चाहती ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजरती रहे, हम लंच करें, हम खाएं, हम पब्लिक में मशहूर हों, हम राइटिंग करें, सारा कुछ करें, लेकिन जब इंटीमेसी के क्वेश्चन आता तो वो डरती है। क्योंकि उसके क्यों डरती है? पास्ट में कोई भी इशू रहा है, ठीक है ना, हमने जिक्र किया भी था, तो आई थिंक हमने किया है, उसका जिक्र नहीं किया तो हम आगे करें उसका, वो क्यों डरती है। आई थिंक हम कर चुके हैं इसका कि वो क्या उसके साथ इश्यूज थे, तो वो उस वजह से वो उसके प्रॉब्लम आ रही। तो ये तो उसका डिज़ायर था कि मैं खुश रहूं, लेकिन किस तरह कि मेरा पार्टनर मेरे साथ रहे, हम कभी बिछड़े ना, ठीक है, हम पब्लिक में भी जो है वो जो है हमें कोई क्रिटिसाइज़ ना करे, हमारी राइटिंग भी चलती रहे, मतलब कुछ इस तरह का उसका डिज़ायर था, और वो फेमस भी हो जाए। लेकिन असल जो उसका आप डिज़ायर देखेंगे, मुख्तलिफ बातें थी, तो वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा रहना चाहती है, ये उसका डिज़ायर है, अपने पार्टनर के साथ वो हमेशा रहना चाहती है, ठीक है ना। तो इसको आप मोर स्पेसिफिक जब देखते हैं तो आपको आगे फिल्टर होकर चीज़ें आ जाएंगी सामने, लेकिन अभी आप ध्यान में रखें कि वो अपने पार्टनर के साथ ही हमेशा रहना चाहती है, उसके साथ वो खुश भी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो डर, वो मिसबिलीफ कि इंटीमेसी की वजह से दुख आएगा। तो अब यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आना चाहिए। देखिए, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही जान है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ही जान है किसी भी राइटिंग की, चाहे वो नावल है, चाहे वो फिल्म है, कुछ भी है उसमें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आना शुरू हो गया, और वो कॉन्फ्लिक्ट उसका मिसबिलीफ से आ रहा है, ठीक है ना, जिसको रोक रहा है उसके डिजायर को पूरा होने से। तो ये वो दो बातें हम की थी, वो इसमें हम ले आए। तो अब सारा क्रक्स क्या निकला कि वो लड़की जॉय चाहती है अपने पार्टनर के साथ, लव भी चाहती है, वो करता रहना चाहती है, लेकिन वो उस पेन से बचना चाहती है। बस जो उसने दूसरों में देखा है कि जब वो इंटीमेट हो जाते हैं, जब वो एक रिश्ते में आ जाते हैं, जैसे शादी हो गई, ठीक है ना, तो फिर तो ये अब वो डिज़ायर है जिसको लेकर हम उस वाली जो हमारी स्टोरी थी, ठीक है ना, लड़की से कुत्ते पसंद नहीं, हम पहले पेज पे आ रहे हैं। अब वो क्वेश्चन आया जिसको मैं आपको कह रहा था कि मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपको क्या चाहिए, आपने बता दिया, ये एक एक्सटर्नल बात हो गई, लेकिन असल क्वेश्चन है वाई, क्यों, या वो चीज़ हासिल करने का वो उसका मीनिंग क्या है, उससे उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, या उसको क्या नुकसान होने वाला है, या वो जो डिज़ायर है उसका करेक्टर का, यानी व्हाट अबाउट गेटिंग इट मीन्स टू हर, दैट मीन्स टू हर, दैट इज द इम्पोर्टेंट। जब मैं स्पेसिफिक की बात करता हूँ तो ये वो बात है, यानी नौकरी मुझे मिल जाए ट्विटर के दफ्तर में, तो एक डिज़ायर सामने आ रहा है, लेकिन वो क्या उसको मीनिंग कर रहा है उस नौकरी के हासिल करने में, असल में वो स्टोरी है। वाई आ गया, वाई ही वांट्स इट, दूसरे लफ्जों में इसको मैं भाई वाई ही वांट्स इट, वो नौकरी क्यों चाहता वहां पे, बस ये है वो लाइन, ये है वो लाइन, ये है वो स्टोरी, ये है वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट, बस स्टैम्प्ड, ये सारा प्लॉट निकलेगा आपका।
क्यों वो नौकरी हासिल करना चाह रहा है, ये क्वेश्चन है। यानी कि ज़िंदगी में कुछ लोगों के डिज़ायर्स आपको पता होंगे, आपसे जिक्र भी करते होंगे वो लोग, लेकिन असल में वो डिज़ायर बीच में से वो क्या है, यानी वो सरफेस पर तो आपको बता रहे हो कि यानी हो सकता है या आपके चचा का बेटा आपको कहता है कि यार मैं ना वो घर खरीदना चाहता हूँ, चचा का बेटा कहता है मैंने वो घर खरीदना, ये मेरा डिज़ायर है। खरीद लो यार, खरीद लो, मुझे क्या कह रहे हो, खरीद लो, कोई बात बनी। एक घर, भाई ये नहीं है वो ले लो, नहीं 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 मैंने वो ही लेना है। स्पेसिफिक आ गई बात, एक मिनट, अभी भी वो स्पेसिफिक नहीं है भाई, वो क्यों चाहता है वो घर, असल कहानी वो है। घर ले लेना कोई बात नहीं, हो सब ओके कि यार ये मेरी माँ का घर था जो उसके बाप ने उसको दिया था, मेरी माँ इसको बेचना कभी नहीं चाहती लेकिन बिक गया, हमारे हालात अच्छे नहीं थे, आज मैं अपनी माँ के लिए उस घर को खरीदना चाहता हूँ, मेरी इसमें यादें हैं, यानी कि कुछ भी इस तरह की बात। तो अब आपको वो वाई बताना है और उस वाई को हासिल कर, अब उस घर को हासिल करने के लिए उसको खास स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ये प्लॉट बनेगा आपका। सम टाइम जो होता है कि हो सकता है वो आपके चचा का बेटा वो चीज़ बता ही ना पाए कि वो क्यों हासिल करना चाहता है, क्योंकि सम टाइम जो आप समझते हैं कि यार जब ये मेरी बात सुनेगा तो हंसी ना पड़े कि यार माँ मर गई तुम्हारी, यार जाओ ये इस गांव में तुम घर लेना चाहते हो, जाओ शहर में लो, तुम्हारे तो बड़े, यानी कहने का मतलब है कि आप डरते हैं कि यार मैं अगर मैंने अपने डिज़ायर का वाई बताया हो तो लोग हंसे मजाक बनाए या कुछ और ही सोचे, तो फिर तभी आप डरते हैं उसको बताने में, तभी इसको छुपा के रखते हैं आप, तभी हाइड करते हैं, और यही आपका मिसबिलीफ होता है। तो इस तरह ये स्टोरी चलती है, इस तरह ये प्लॉट चलते हैं। इट मीन्स कि जो हम एक्चुअली फील कर रहे होते हैं हम छुपा रहे होते हैं, लेकिन मज़े की बात है ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम दूसरों में भी वो चीज़ देखना चाहते हैं कि यार इसके साथ भी ये मसला आ रहा है, यानी वो चचा का बेटा जिसको कहानी सुना रहा है, तो वो जो सुनने वाला है वो भी कहेगा यार ये देखता हूँ कि ये मेरे साथ भी कुछ मसले हैं, तो ये देखता हूँ मेरा चचा का बेटा इसके साथ कैसे हल करेगा, चाहे ऊपर से वो कुछ भी बोल रहा हो। तो इस तरह आप जब डीपर इनसाइड जाएंगे, डीपर कैरेक्टर्स में जाएंगे, वहां से स्टोरी निकलेगी, प्लॉट स्टोरी नहीं है। कई दफ़ा मैं कह बैठा हूँ, उसको आप गौर करें, उसको देखें दोबारा कि क्या प्रॉब्लम, हमारे इतने खोखले से प्लॉट क्यों होते हैं। ये ड्रामास पाकिस्तान इंडियन टोटल फ्लैट, इनका कोई मसल, इनका कोई चक्कर नहीं है, कुछ एक सीन दूसरे से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मैंने 60 एपिसोड लिखनी है, मैंने 80 एपिसोड लिखनी है, मैंने पैसे पकड़े हुए हैं, और डायरेक्टर ने कहा कि यार ये एपिसोड पहुंची नहीं, लिखो ठोको, कोई वर्क नहीं, कोई वर्क नहीं। 50 एपिसोड, 60 एपिसोड, 100 एपिसोड्स मैंने लिखनी है, ठीक है ना। तो ये बड़ा काम है, और ये काम तभी आप आसानी से कर पाएंगे जब आपको एसेंस है स्टोरी की, आपने हर करेक्टर को सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है ना। मैंने कहा था कि उस पर भी हम बात करेंगे, जब लंबे एपिसोड्स होते हैं 50, 60, 70, 80, 100, 500, तो हम कैसे उनको लेकर हम चल सकते हैं, और मैं थोड़ा सा जिक्र पहले भी किया था, उसमें बात कभी करेंगे। अभी तो ये है कि ये दो ही बातें इंपॉर्टेंट हो गई कि हम वो जो बताना चाह रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, वो हम बताना नहीं चाह रहे, और दूसरों में तलाश करते हैं कि ऐसा मसला इसके साथ आया तो वो क्या करेगा इस सिचुएशन में, वो कैसा फील करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी, आपके प्रोटैगनिस्ट को क्या चाहिए, देखने वाले को इससे कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने वाले को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। रीडर या ऑडियंस किस चीज, अपने प्रोटैगनिस्ट को क्यों केयर करता है, कि जो वो चीज हासिल करना चाहता है वो उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये केयर अबाउट तब आप करेक्टर की करा सकते हैं। हमेशा एक ही बात याद रखें, क्रक्स है, मैंने जो अभी तक देखा है, वाई। अब वो जो हमारी लड़की है, कुत्ता जिसको पसंद नहीं है, वो अब क्या एनविजन करना चाहती है, डेफिनेटली वो एक फ्री पास चाहती है कि बस फ्री कार्ड मिलाओ, मैं लव भी करूं, ये भी करूं, वो भी करूं, दुखों परेशानियों में मैं ना हूं, वो उस रिलेशनशिप के जो मसले हैं, मैं उस रिलेशनशिप के जो
ठप्पा है ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो ना हो। जिंदगी के वो जो मसले हैं जिनमें फिर कनेक्शन के बाद आप डूब जाते हैं, टूट जाते हैं, खौफ खाते हैं, मर जाते हैं, वो नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, वो जो मैसीनेस है ना जिंदगी उसी चीज का नाम है, वो मैं नहीं चाहती, डरती हूं। तो अब उसने ये चीज एक निकाल ली कि मैं रिलेशन भी हूँ, मैं लव भी करती हूँ, मैं इंटीमेट भी हूँ, लेकिन वो जो बॉन्डेज एक बनानी है, जिसका फियर है उसको, वो मेरे आड़े ना आए, वो मेरे सामने ना आए। तो वो उसने एक रास्ता सा तलाश कर लिया है कि बीच में रह के खेलती रहूं मैं, क्योंकि उससे वो खुद को सेफ समझती है। और उसके लिए वो ये कहती है कि अभी तक वर्कआउट होता रहा है, हमारी राइटिंग पार्टनरशिप भी जो है वो सक्सीडेड है, तो मैं क्यों किसी बंधन में बंधूं, मुझे जरूरत क्या है, मैं इस हंसी खुशी वाली जिंदगी को क्यों छोड़ूं। जब चाहूं डेट करूंगी उससे, जब चाहूंगी उससे मिलूंगी, लंच करूंगी, व्हाट अ लाइफ। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं बता कि व्हाई शी वांट्स व्हाट ही वांट्स, पता लग गया ना कि क्यों उसको वो सेफ्टी का वो वॉल्व है जिसको वो लेकर जेल में चाह रही है। तो इसलिए जो वो चाह रही है जॉय करना, उसकी वजह कि वो सेफ खेलना चाह रही है। क्यों? पीछे उसने कुछ दुख लोगों के देखे हैं, या अपने साथ जो उसके साथ बीती थी, उसकी फ्रेंड के साथ बचपन में, वो सब देखी। तो अब आप भी अपने करैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को बना सकते हैं। अब व्यूअर्स, थर्ड बात यही है कि आपको ये तो पता चल गया कि क्या आपके करैक्टर को चाहिए और वो क्यों चाहिए, ये दो बातें पता लग गई। लेकिन उसको रोक कौन रहा है ये करने से? वे करो, दैट मिसबिलीफ इज स्टॉपिंग हर। तो ये लाइफ में इतना आसान नहीं होता कि आपको कोई डिजायर चाहिए और आप कहते हैं कि पसीना भी ना मेरा निकले तो वो हासिल कर लूँ। वो तो ये चाह रहा है कि ऐसा ही हो, पसीना भी ना निकले और मैं हासिल कर लूँ, क्योंकि वो मिसबिलीफ उसको तंग कर रहा है ना, कि यार वो फियर जो है ना कि यार यूं ना हो जाए, मेरे पसीने ना छूट जाएं, तो पसीने ना छूट जाएं का मसला आ रहा है। तो अब उसका भी कसूर नहीं, जो मिसबिलीफ है बेसिकली प्रोटैगनिस्ट उसको ऑनेस्टली सही समझ रहा है। आप उसके साथ थोड़ा सा हाथ होला रखें उस पर कि वो वर्ड तो मिसबिलीव है, लेकिन असल में उसके लिए तो वो ट्रू है ना, वो बिलीफ जो उसमें बैठ गया है वो उसके लिए सही है, वो उसको सही समझता है, उसका वर्ल्ड व्यू से जो निकल रहा है उस पर आप गुस्सा मत करें। ह्यूमन है तो गुस्सा नहीं करना, और आपका प्रोटैगनिस्ट भी याद रखें। जैसे आप कोई पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा लिख रहे हैं, फिल्म लिख रहे हैं या सीरीज लिख रहे हैं, तो वहां पे भी उनके कोई मिसबिलीफ होंगे, या वो मिसबिलीफ उस किलर का हो सकता है, यानी कि वो प्रोसीजर को हल कर रहा है। हो सकता है जो प्रोटैगनिस्ट है आपका, जो उस मसले को हल कर रहा है, उस मिस्ट्री को हल कर रहा है, हो सकता है वो मिसबिलीव ही उसको टीच कर रहा हो किस तरीके से करो। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि प्रोसीजरल चीजें जो आपको कानून के मुताबिक करनी पड़ी करेंगे, लेकिन असल में आप अपने मिसबिलीफ के जो एक्सपीरियंस है उससे चीज़ों को चला रहे होते हैं। जैसे भी एकदम मेरे ध्यान में आ गई फिल्म, क्या वो थी इरफान की, शायद रोग नाम था उसका, वो जिसमें वो पता होता है कि लड़की ने कत्ल किया हुआ है। प्रोसीजरल चीज़ क्या है? प्रोसीजर तो वही है जो उसको पकड़ना है, लेकिन अपने दिल के हाथों में मजबूर है तो काम वो दूसरा करता है। तो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपका जो मिसबिलीफ है उससे कुछ एक्सपीरियंस है जो जिसकी वजह से आप ड्राइव हो रहे हैं। अब देखिए ना कि ऑडियंस क्या देख रहा होगा कि यार तरीका तो ये कि यूं इसको करे कानून के मुताबिक, लेकिन वो कर नहीं रहा, और यही ऑडियंस देखना चाह रहा है यार ये क्यों नहीं कर रहा इस तरह। रोग में अगर इरफान ने लड़की को पकड़ना है तो लोग कह रहे हैं पकड़ क्यों नहीं रहा, ठीक है ना। तो उस चीज को जांच देखने के लिए लोग स्टिक रहेंगे, देखेंगे यार क्या है। तो वो मिसबिलीफ उसको ड्राइव कर रहा होगा, या उसके एक्सपीरियंस उसको ड्राइव कर रहे होंगे। तो आप फिर क्या अखज़ करेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों सोचता रहा था। तो फिर आपको उसके मिसबिलीफ में एंटर होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, यानी कि वो क्यों ऐसा करता रहा, क्या चीज़ थी जो उसको करवा रही थी। तो आपको उसके फिर मिसबिलीफ में एंटर होकर उस मिसबिलीफ का पता होना चाहिए। उसके लिए वो मिसबिलीफ बिलीफ ही है,
तो इसको आप कह सकते हैं कि उसके लिए वो राइट है अगरचे कि वो ट्रू नहीं है। ये ज़रा ध्यान में रखें, यानी उसके लिए चीज़ सही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होगी, लिहाजा यूनिवर्सली वो ट्रू नहीं है, लेकिन वो बिलीव कर रहा है कि उसको लगता है कि सही है, तो उसके लिए राइट है, अदरवाइज इट्स नॉट ट्रू। तो आप कहेंगे कि प्रोटैगनिस्ट जो है कोई वो उसको समझ ही नहीं है कि राइट और ट्रू में क्या फ़र्क है। नहीं, एट दैट मोमेंट ऑफ द फिल्म, पार्ट, नावल, उसकी ज़िंदगी का जो भी वो पर्टिकुलर मोमेंट है वो उसको राइट समझता है, उसके लिए वो चीज़ वो राइट समझता है। इसलिए ये जो मिसबिलीफ हैं ये सिचुएशनली बाहर आते हैं। आज सिचुएशन कुछ है, कुछ मिसबिलीफ हो सकता है, दूसरी दिन सिचुएशन कुछ है तो मिसबिलीफ कुछ और भी किसी करेक्टर का हो सकता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस मिसबिलीफ से वो रेस्क्यू कर पाएंगे उस सिचुएशन से, और अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए वो नुकसान होगा। तो ये वो मोमेंट्स हैं कि जहाँ पे फिर अब आप करेक्टर के सारे एक्शन को उसी मिसबिलीफ से ड्राइव कराएंगे। वो जो डॉक्यूमेंट्री थी स्टिक्स एंड बोन्स में भी वो कुछ लोग अपनी कहानी सुना रहे होते, तो एक में वो गे होता है, बचपन ही से बच्चा होता है, जब उसको तो उसको शुरू से लगता है कि जैसे वो बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। उसकी जो माँ होती है उसको हमेशा अपने साथ रखती है और उसको बताती है ज़िंदगी में क्या, ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाता है। लेकिन एक दिन कुछ बच्चे उसे कहते हैं कि गॉड हेट्स फैगट्स, तो वो उसको नहीं समझ आती क्या मतलब है फैगट्स, क्या मराद है। वो गे को हिट कर रहे थे, तो बाद में जब उसको समझ में आती है कि ये उनका क्या मकसद था, उसकी पूरी ज़िंदगी का वो मसला ही, वो पूरा व्यू ही बदल जाता है। लिहाजा वो पूरी ज़िंदगी जो फिर वो एडवोकेट लोगों को करता रहता है कि आपको औरतों से ही शादी करनी चाहिए, ठीक है ना, चूँकि वो मिसबिलीफ उसके ज़हन में बैठ गया कि अगर आपने ये काम किया तो ऊपर जो खुदा है, भगवान है, अल्लाह है, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो वो फिर उसके सारे एक्शंस जो हैं आप उसी से निकालेंगे। तो ये फिर मिसबिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके सारे एक्शंस को निकालना है और ये आपको स्टोरी के शुरू होने से पहले पता होना चाहिए। तो ये नहीं होता कि हमेशा यानी कि खाली मिसबिलीफ ही, मतलब ये भी ध्यान में रखें कि प्रोटैगनिस्ट को कुछ टाइम लगेगा इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि जिस पर बिलीव कर रहा था वो बेसिकली मिसबिलीफ है। और समटाइम ये जो मिसबिलीफ होता है और ये समटाइम अकेला ही उसके डिज़ायर को नहीं रोक रहा था, उसकी वजह ये है कि समटाइम्स जिसको आप मिसबिलीफ समझ रहे होते हैं उसको प्रोटैगनिस्ट तो रॉन्ग समझ सकता है, बाकी ना समझ। तो यानी कि जिस तरह सोसाइटी कुछ चीज़ों को तो जो है वो रॉन्ग समझती है लेकिन करैक्टर नहीं समझ रहा होता, तो आप सोसाइटी की वजह से रुक जाते हैं, उस मिसबिलीफ की वजह से नहीं रुकते। लेकिन ओवरऑल आपको अपने मिसबिलीफ का पता होना चाहिए, यही आपके एक्शन को ड्राइव करता है। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का लेक्चर था और इसमें हमने इन चीज़ों को थोड़ा डीपली पढ़ लिया कि मिसबिलीफ क्या होता है और डिज़ायर क्या होता है और डिज़ायर में वाई क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें जब आपके सामने होंगी तो व्यूअर्स आपको अच्छे तरीके से लिखने का पता चलेगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।